+2 क्लास। आज बेटा हम करेंगे एसी सर्किट में जब केवल इंडक्टर लग रहा हो, इंडक्टेंस ओनली। कल हमने करा था एसी सर्किट में केवल जब रेजिस्टेंस लग रहा था तो करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं थे, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या था, 0 डिग्री का था। आज हम कोई भी एक सर्किट लेंगे, ठीक है, और इसमें क्या लगा दिया हमने, ये क्या लगा दिया, कोई इंडक्टर लगा दिया जिसका इंडक्टेंस कितना है, अल्लाह भाई, ठीक है। तो देखिए इंडक्टर को हम कहाँ यूज़ करते हैं, इंडक्टर को हम कहाँ यूज़ करते हैं, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, इट इज़ यूज इन द ट्यूब लाइट एज ए चोक कॉइल। तो ट्यूब लाइट होती है आपकी, उसमें चोक कॉइल के रूप में उसको यूज़ करते हैं। करंट कंट्रोल करने का एक डिवाइस होता है, यानी इट इज़ यूज टू कंट्रोल द एसी करंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, यूज़ करते हैं इसको, इंडक्टर को हम। इट इज़ नॉट प्रोड्यूस हीट इन द सर्किट बट आर प्रोड्यूस हीट। देखिए हम करंट को कंट्रोल रेजिस्टेंस लगा करके भी कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। तो इंडक्टर में यहाँ पे कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होती, जिससे एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो आपने ट्यूब वाली, जो बड़े वाली ट्यूब लाइट होती हैं, ठीक है, जो बड़े वाले डंडे वाली ट्यूब लाइट होती है उसमें देखा होगा एक ये लगा होता है ऐसे गोल गोल टाइप में, वो क्या होता है, इंडक्टर लगा होता है, ठीक है। पहले इसके रिलेशन निकालते हैं करंट और वोल्टेज में। अल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाइड यहाँ से कितना देंगे, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन होती है, ठीक है। लेट डी आई बाई डी टी क्या है, इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर एट एनी टाइम देन इंड्यूस ईएमएफ एट दैट टाइम। देखिए यहाँ पे डी आई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसमें ग्रो करेगा करंट, ठीक है, धीरे धीरे करेगा, क्योंकि इंडक्टर इसमें प्रॉपर्टी होती है कॉइल की, इसमें कि ईएमएफ पैदा होगा जिसको अपोज करेगा, पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, माइनस एल इंटू में डी आई बाई डी टी, ठीक है, हमने पढ़ रखा है ये सेल्फ इंडक्टेंस में। अज्यूम दैट देयर इज ए नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इन द वाइंडिंग ऑफ इंडक्टर, ठीक है। तो इसकी जो कॉइल होती है, वाइंडिंग होती है, जो एक ये कॉइल बनी होती है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, ना के बराबर है, यानी वो कॉपर जो लगा होता है उसमें प्योर कॉपर हो। टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू अपोजिट टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए ईएमएफ तो ये पैदा हुआ, ठीक, वोल्टेज हमने ये अप्लाई कर रखा है, तो इसने क्या कहा कि अप्लाइड वोल्टेज क्या होना चाहिए, कम से कम इक्वल तो होना चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ के, बराबर होगा तो ये क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा और अप्लाइड वोल्टेज कम हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी क्या हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी क्या अप्लाइड वोल्टेज है ई, वो इज इक्वल टू होना चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। ये माइनस साइन से क्या शो करता है, अपोजिट। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या आई थी, माइनस एल इंटू में डी आई बाई डी टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल इंटू में डी आई बाई डी टी आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से ई की वैल्यू कितनी थी, ये रही ई की वैल्यू, अप्लाइड ईएमएफ अपना है, क्या आ जाएगी फर्स्ट से, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी एल इंटू में डी आई बाई डी टी। हमें क्या चाहिए, यहाँ से करंट चाहिए, ईएमएफ देखिए हम क्या लेके चले थे, ईएमएफ लेके चले थे, हमें करंट की फॉर्म में ड्राइव करके ले आना है इसको, ताकि हम इन दोनों में फेस डिफरेंस देख सकें कितना है। तो डी आई इज इक्वल टू क्या हुआ, ई अल नीचे चला जाएगा, अल साइन ओमेगा टी इंटू टी टी हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, डी आई का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा, ई नोट कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ई नोट अपॉन एल, इंटीग्रेशन लिमिट तो कोई है ही नहीं, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, यानी माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन एंगल का ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, लिमिट कोई है ही नहीं, ठीक है। यानी आई इज इक्वल टू क्या आया, माइनस ई नोट एल ओमेगा कोस ओमेगा टी। यहाँ से देखिए कोस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं कोस थीटा को, क्योंकि हम यहाँ पे कोस की टर्म आगे, यहाँ पे टर्म कौन सी है, साइन के, तो हमें साइन में कन्वर्ट करके लेना है ये वाले में। तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा को हम क्या लिख दें, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी पुट कर देंगे। आई इज इक्वल टू माइनस ई नोट एल ओमेगा साइन 90 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो यानी यहाँ से क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नोट, इसको हमने पोर्ट कर दिया भाई, ठीक है, माइनस को बाहर लेकर के पोर्ट कर दिया, तो क्या आया, क्या आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा भाई, आई इज इक्वल टू ई नोट एल ओमेगा साइन थीटा माइनस 90, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी है, थीटा की जगह क्या है भाई, ओमेगा टी, ओमेगा टी भी लिख सकते हो आप। देखिए मैंने यहाँ पे ओमेगा कर दिया, बेटा कन्फ्यूजन ना रहे, ई नोट माइनस को अंदर लेके चले गए हम, ई नोट एल ओमेगा साइन, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस क्या आया 90, के प्लस था माइनस हो गया, यानी अब इक्वेशन नंबर उसको हमने 2 नाम दे दिया, ठीक है। द करंट विल बी मैक्सिमम, करंट कब मैक्सिमम होगा, जब आई की वैल्यू आई नोट के बराबर हो जाएगी, और जब साइन ओमेगा टी माइनस 90 क्या हो जाए, मैक्सिमम हो, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये +1 हो जाए,
ठीक है, 0 पे तो 0 हो गया, -1 पे मिनिमम हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ये आई की वैल्यू आई नोट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यानी आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई नोट, सेकंड इक्वेशन को पोर्ट कर रहे हैं, आई की वैल्यू आई नोट होगी, ई नोट अल ओमेगा, और ये सारी टर्म क्या होगी उसमें, इक्वेशन सेकंड में क्या होगी, सारी टर्म 1 होगी भाई। ये जो आई अपने पास, ये कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 2 में दोबारा से पुट कर दो, यानी 2 क्या थी, आई इज इक्वल टू 2 जो थी उसमें पुट कर दो, आई इज इक्वल टू इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, आई नोट साइन ओमेगा टी -90। तो इक्वेशन ये आ गई 3 अपने पास। कंपेयर कर लो फर्स्ट और 3 को। देखिए हमने क्या किया बेटा, जब ये मैक्सिमम कब होगा, जब आई की वैल्यू आई नोट के बराबर हो जाए और ये क्या हो जाए 1 हो जाए, तो आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन अल ओमेगा आएगा। अब इसमें इसकी जगह आई नोट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी -90 डिग्री। यानी ये वैल्यू आने के बाद ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ई नोट साइन ओमेगा टी फर्स्ट है, और ये कितने आ गए अपनी सेकंड आ गई। ठीक है, एंगल देखो अब यहाँ से, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट अल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड बाई द अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाई ए फेस एंगल ऑफ 90 डिग्री। देखिए करंट क्या है, थीटा में से घट रहा है 90 डिग्री, तो करंट पीछे है। ठीक है, उसमें क्या था, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी में से 90 डिग्री करंट क्या है, पीछे है, ये माइनस का मतलब क्या है, करंट पीछे है। उल्टा कर दो, यानी वोल्टेज आगे है। ठीक है, वोल्टेज लीड्स द करंट बाई ए फेस एंगल ऑफ 90 डिग्री एज शोन इन फिगर में दिखाएंगे हम यहाँ पे। देखिए ये वाला हमने क्या लिया, ईएमएफ ले लिया। ठीक है, करंट पीछे है, पीछे का मतलब कितना पीछे है भाई, 90 डिग्री का अंतर है, तो 90 डिग्री का अंतर है, क्या करेंगे, पीछे चलाएंगे ग्राफ इसको, फेसर डायग्राम मैंने आपको +1 में सिखाई थी। ठीक है, कितने 90 डिग्री पीछे से चलाएंगे इसको। ठीक है, यहाँ से ये ग्राफ भी बना सकते हो आप, देखिए इसको, इसी को समझने के लिए ग्राफ भी बना सकते हो, ये रहा। ठीक है, यहाँ से क्या है एंगल, ये एंगल ओमेगा टी है। ठीक है, इस एक्स एक्सिस ये एंगल कितना है, ओमेगा टी है, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ से आई की बनाओ आप, इससे पीछे लेके आओ, किससे, इससे 90 डिग्री पीछे लेके ना, ई नोट से, तो ई नोट से ये देखिए ये मैंने जो बनाया 90 डिग्री है, यानी ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, इसमें और इसमें। आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी -90 डिग्री, ओमेगा टी में से 90 डिग्री घटा दो, बच गया। ठीक है, ये वाला एंगल बच जाएगा। अब इक्वेशन जो 2 थी उसमें देखिए हमने क्या किया, आई इज इक्वल टू आई नोट ई नोट अल ओमेगा है। ठीक है, और वी इज आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर ओम लो से, इसको कंपेयर कर लो। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, वी फाइंड दैट अल ओमेगा गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस अल नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज डिनोटेड बाय एक्सल। यानी देखिए ओम के नियम उस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो इक्वेशन 3 में क्या आया था अपने पास, ये आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन 3 में नहीं, सॉरी 2 में ये वैल्यू आई है हमारी, ये आ रही है। ठीक है, यानी इसको कंपेयर करें ओम के नियम से, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। यानी ये क्या, इसमें आर किसको बताता है, रेजिस्टेंस को, तो इसमें देखिए ये वोल्टेज को, ये वोल्टेज को, करंट को, ये करंट को, तो ये क्या बताएगा, रेजिस्टेंस होगा इसका मतलब, इनको कंपेयर करेंगे तो। यानी इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। क्या होता है डेफिनेशन, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा। ठीक है, आर की जगह अल ओमेगा या ओमेगा। ठीक है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू भी पुट कर सकते हो आप, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। ठीक है, इसमें देखिए दे रखे हमने फॉर डीसी सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी डीसी की 0 होती है भाई, तो 0 पुट करो, एक्सएल इज इक्वल टू 0। यानी डीसी के लिए इंडक्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस 0 ऑफर करता है। ए प्योर इंडक्टर ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस टू ए डीसी, दैट इज़ वाई इट डज नॉट ब्लॉक डीसी। यानी क्या करता है, इंडक्टर डीसी को ब्लॉक ही नहीं करता, आराम से जाने देता है। ठीक है, एसी के लिए चेक करो भाई, एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, इसको मल्टीप्लाई करो काफ़ी ज़्यादा आएगा। यानी क्या आ गया, ये देखिए वैल्यू ज़्यादा आ गई, तो ये भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, ए प्योर इंडक्टर ब्लॉक एसी। ठीक है, वाइल अलाउड टू पास थ्रू डीसी। एक प्योर इंडक्टर होता है वो एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को जाने देता है। तो डीसी सर्किट में आपको हर जगह क्या लगा मिल जाएगा, इंडक्टर लगा मिलेगा। ठीक है, इसका SI यूनिट और डायमेंशन और चेक करें। अच्छा एक बार ये देख लो आप, इस शॉर्ट में मैंने क्या लिखा है, डिफरेंस क्या है, अगर हम कॉइल में करंट को, इसमें करंट को रेजिस्टेंस लगा करके एक तो कंट्रोल करते हैं, इंडक्टर लगा करके कंट्रोल करते हैं, तो रेजिस्टेंस और इसमें क्या डिफरेंस है, रेजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस करता है, ये हीट प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है हीट का H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इंडक्टर वाली टर्म तो इसमें कहीं आई ही नहीं, हीट पैदा ही नहीं होती है। इसका मतलब आर लॉस ऑफ एनर्जी करता है, एनर्जी का लॉस करता है, ये एनर्जी का लॉस है नहीं करता है। इट अपोजेज द करंट बाय कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट इसमें इंड्यूस ईएमएफ से अपोज करता है, इसमें एक अपोजिट ईएमएफ पैदा होता है जो करंट को अपोज करता है। SI यूनिट देख लो इसका, SI यूनिट
और डायमेंशन देखिए रेजिस्टेंस इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, ओम आना है। एसआई यूनिट क्या है, ओम है। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल होता है। ई इज इक्वल टू माइनस एल इंटू में डी आई बाई डी टी, ओमिटिंग कर दो नेगेटिव साइन दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, प्लस का बन जाएगा भाई, ठीक है। यानी एल इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटू में डी टी अपॉन डी आई। एल की निकालना यहाँ से, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, ये रही फर्स्ट कौन सी है, एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप। एल की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2 पाई न्यू ई इंटू में डी टी अपॉन डी एल। देखिए 2 पाई कॉन्स्टेंट है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड होता है, ठीक है। यहाँ पे ईएमएफ का यूनिट वोल्ट होता है, डीटी का टाइम का सेकंड होता है, करंट का एम्पीयर होता है, तो पर सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। यानी एक्सएल इज इक्वल टू क्या बच गया, वी अपॉन ए, ठीक है। यानी वोल्ट पर एम्पियर, ए का मतलब क्या एम्पियर है, वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, ओम होता है। तो ये आपको पहले कर रखा है आपने। एक दो न्यूमेरिकल देख लो इसके ऊपर, न्यूमेरिकल कैसे पूछता है। एक 100 हर्ट्ज का एसी फ्लोइंग इन 40 मिली हेनरी कॉइल, फाइंड इट्स रिएक्टेंस। देखिए कौन सा रिएक्टेंस निकालना है, रिएक्टेंस निकालना है इसका, एक्सल निकालना में, ठीक है। कौन सा रिएक्टेंस निकालना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, इंडक्टेंस का। तो 40 मिली हेनरी, मिली में 10⁻³ होते हैं, ठीक है। और क्या दे रखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है न्यू है बेटा, 100 हर्ट्ज या पर सेकेंड है। तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, अभी पढ़ा हमने, ओमेगा एल, ओमेगा इज इक्वल टू पाई न्यू एल। सारी वैल्यूज पुट करके लिए आप, एक्सएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ओम आ जाएगी। तो इसके ऊपर ऐसे न्यूमेरिकल भी आपको दे सकता है।